इस पूरे मसले पर बात करेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आप खास मेहमान हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं आपका। बीजेपी नेता रिचपाल सिंह कविया साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, फैंस के राष्ट्रीय महासचिव जसबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम चिंतक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। चलिए रिपोर्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सवाल खड़े होते हैं, सवाल क्या है और इन सवालों का क्या कोई जवाब होगा। क्या याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए? आप अपनी राय firstindianews.com पर दे सकते हैं, फेसबुक पर दे सकते हैं, इसके साथ साथ ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हसन साहब आपका रुख करेंगे और इस पूरे मसले को समझना चाहेंगे। इस मसले को राजनीतिक कहा जाए, मजहबी कहा जाए, या फिर कहा जाए कि ये मसला कानून के हिसाब से टेकल होना चाहिए लेकिन इसको मजहबी और राजनीतिक रंग दिए जा रहे हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट तो हूँ नहीं जी, पर जो मेरी समझ है वो ये है कि बॉम्बे ब्लास्ट जो हुआ था वो बाबरी मस्जिद के बाद में हुआ था जी। इसमें कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो है कि प्योर पॉलिटिक्स जी, और जो आपने विजुअल दिखाए हैं ओवैसी का और साक्षी महाराज का, ये पोलरिटी जो है वो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम इसके बीच में उलझे हुए, हिंदू मुसलमान या साक्षी महाराज और ओवैसी। ठीक है साहब। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि मैं पर्सनली डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ, क्योंकि किलिंग चाहे वो टेररिस्ट के द्वारा हो और चाहे सरकार के द्वारा किलिंग हो या न्याय की प्रक्रिया के द्वारा किलिंग हो, मैं उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मानता। ये मेरा पर्सनल सोचना है ये। तीसरा यह है कि इस मसले में बराबरी का मसला नहीं हुआ है, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी जी। उस डॉक्ट्रिन के तहत याकूब मेमन को फांसी मिली है, पर इसके साथ में कुछ और मसले भी आ जाते हैं कि बाबरी मस्जिद में कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है। बॉम्बे ब्लास्ट में हमने तय कर दी पर वो आदमी पकड़े नहीं गए हैं। गुजरात का जो किलिंग हुआ था उसमें कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है और सिख राइट्स के अंदर भी किसकी आती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें किसी को भी न्याय नहीं मिला है। अभी हमने रिसेंटली सुना है मीडिया के माध्यम से जी कि मालेगांव, अजमेर ब्लास्ट, मक्का मस्जिद एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये 5-4 जो समझौता एक्सप्रेस जी, इसमें जो इंक्वायरी हो रही थी उसमें जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कोई लेडी है सालिनी, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप स्लो चलें, जल्दी नहीं करें इसमें जो है ये। और काफ़ी ये मसला अखबार में आया था और मीडिया के अंदर आया था। तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं दुख तिरक के ऊपर वो हाथ रख रही थी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्या इशारा समझू कि सरकार के इशारों पे सब हो रहा है? हसन साहब देख, मैं ये नहीं कह सकता, मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं मेरे पास आपने दिए हैं उनका क्या आधार है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। आप जो समझें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब करकरे की डेथ हुई थी उसके पहले हिस्ट्री मालूम है, क्योंकि करकरे ने मालेगांव वगैरह के जो केसेस पकड़े थे उसके बाद में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने उनकी खुले बुराई करी थी, उनको धमकी भी दी थी। और बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी वाइफ को पैसा वैसा भेजा तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं, मिलना भी नहीं चाहती उनसे जो है। मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स हमारे मर्डर केस के अंदर जुड़ी हुई है। चौथा यह है कि जुडिशल प्रोसेस, अगर हम संविधानात्मक सोसाइटी अगर हैं तो उसमें पूरा जुडिशल प्रोसेस एग्जॉस्ट होना चाहिए। जैसा कि 40 लोग गए हैं या और लोग कह रहे हैं या अखबारों में भी अभी आ रहा है, हमारा जो जल्दी पना है, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम खून के प्यासे हैं। अगर किसी आदमी की जान, मेमन की बात नहीं कर मैं, किसी और की बात, अगर उसके विस्कर से भी अगर उसकी जान बचती है तो वो प्रोसेस एंड तक होना चाहिए। और भारतीय कानून में जाहिर है ऐसा ही कहता है। फाइनली सर, फाइनली जी, ये किसी से भी पूछ ले, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो और चाहे प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी हो जी, इनके बारे में आपको ये ओपिनियन कभी नहीं मिलेगी 100% कि वो फेयर हैं और वो मोटिवेटेड नहीं है या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। सालिनी ने ये तय कर दिया। तो ये मेरे विचार से जो है
ये जल्दबाजी जो हो रही है, ये बिल्कुल हसन साहब आपकी राय है। जसबीर सिंह जी, रक्षा से जुड़े मसलों की बात की जाए, आंतरिक सुरक्षा के मसलों की बात की जाए, देश भक्ति की बात की जाए, आपका संगठन इस चर्चा के लिए जाना जाता है। ऐसे हालात में आपकी भी इस मसले पर राय जानना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? याकूब मेमन के मसले को लेकर जल्दबाजी हुई है, राजनीति हुई है, मजहब सामने आया है। मेरा इसमें अश्विनी जी ये सोचना है कि हमारे को इसको राजनीति के रंग से, मजहब धर्म के रंग से, या हमारा कोई इंटरेस्ट इसमें ऐसा हो, उस दृष्टि से ना देकर इसको पूरा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आप देखें। हिंदुस्तान की जो अदालती प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारे को हमेशा फक्र रहा है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की जमहूरियतों में हिंदुस्तान उस लिस्ट में है जहाँ की जुडिशरी ने हमेशा फेयर ट्रायल किया है, जहाँ तक क्रिमिनलिटी का सवाल रहा। सिर्फ एक कमी भी रही है कि हमारे यहाँ जस्टिस होता है, लेकिन जस्टिस बहुत डिलेड होता है। इसको आप दूसरे एंगल से देखें कि 1993 की मुंबई की घटना और आज लगभग 23 वर्ष होने को आ गए जी, और सारी प्रोसेस इसकी कंप्लीट की गई, तमाम किस्म के एविडेंसेस दिए। मैं इसी में एक सवाल है, क्या प्रोसेस पूरे कर लिए गए हैं? याकूब निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर डाउट कर रहा है। निश्चित तौर पर याकूब मेमन का कहना है गवर्नर के पास याचिका है, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील थी। जो एग्जीक्यूशन का जो वारंट है वो उसके ऊपर अगर दस्तखत किए गए हैं, तो जिसने, जो कि एक्यूज्ड है, उसने अपने पास जो उसके पास अवेलेबल चीजें हैं, उसके पास लॉयर्स हैं, उसके पास एडवोकेट्स हैं, तो उन्होंने अपने ऑप्शंस का जहां पर भी अगर इस्तेमाल यही तो इल्जाम लग रहा है कि वो तमाम पहलू पूरे नहीं कर पाया वो। अश्विनी जी, जो स्टेट है जी, वो स्टेट का मतलब है मेरे को यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि एक्यूज ने अगर अपने पास, उसके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसका अगर इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसका डेथ वारंट तो निकाला जाएगा। आज 23 साल आप उसका मौका नहीं देंगे। मानकर चलिए कि हिंदुस्तान में जो मुंबई ब्लास्ट हुए, वो अपने किस्म के एक ऐसे ब्लास्ट थे जिन्होंने एक आतंकवादी गतिविधियों की हिंदुस्तान के अंदर शुरुआत हुई, और उन आतंकवादी शुरुआत की वजह से और बाद में आकर ये मेरे को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डेथ सेंटेंसेस के ऊपर भी एक ऐसी राजनीति होती है, चाहे बेअंत सिंह के हत्यारे हों, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे हों, और चाहे मुंबई के अंदर बेगुनाह नागरिकों के हत्यारे हों, उनके खिलाफ किसी भी, आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। सुशील शर्मा जी, आप वकील भी हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कानूनी पहलू क्या है, कांग्रेस की राय क्या है इस पूरे मसले पर? देखिए, अपराधी कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी आदेश माननीय न्यायालय का आता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जो जसबीर जी ने कहा, मैं उस बात पर जानना चाहता हूं कि क्या कोई अपराधी है, तय हो गए हैं अपराध, उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया उसकी तरफ से पूरी नहीं की जाती? क्या हिंदुस्तान का कानून कहता है कि आप प्रक्रिया पूरी कीजिए, या हिंदुस्तान का कानून अपना काम करेगा, प्रक्रिया आपको पूरी करनी है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि जिस भी व्यक्ति को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, कानूनी मदद जो मिलनी चाहिए, अगर वो उसको नहीं उठा पा रहा है तो कोर्ट खुद उसको मदद दिलवाती है। ये न्याय का सिद्धांत है। कोई व्यक्ति को बिना सुने हुए, बिना उसके एग्जामिन किए हुए, बिना उसको मौका दिए हुए कोई फैसला नहीं होता है। वो ट्रायल के दौरान उसको पूरे मौके मिलते हैं। अगर उसका वकील नहीं है तो उसको वकील उपलब्ध कराया जाता है। तो याकूब मेमन के केस में क्या समझा जाए? उसको पूरा मौका नहीं मिला, जल्दबाजी हुई है फांसी को लेकर? जो इसमें जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूं कि जो प्रक्रियाएं सारी पूरी हुई हैं, अभी भी इनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है जी, और जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाल रखी है, दोनों का भी फैसला आना बाकी है। इंतजार किया जाना चाहिए। सजा तो तय है, अपराध साबित हो चुका है। अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या मार्गदर्शन देता है और माननीय गवर्नर साहब क्या कदम उठाते हैं जी, इसका इंतजार करना चाहिए। 30 जुलाई जो पहले से तारीख तय की गई है, सवाल उसको लेकर है। कविया साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, याकूब मेमन को लेकर आपकी क्या राय? देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है जी, बॉम्बे बम ब्लास्ट करने का जो अपराध जिन लोगों ने किया, सैकड़ों निरपराध नागरिकों की हत्याएं की उन लोगों ने, देश में आतंक पैदा करने की कोशिश की, और 22-23 बरस तक लगातार ये मुकदमा सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास में दया की याचिका दायर की गई थी, उस पर भी उन्होंने गौर किया है और फिर उसको अस्वीकार किया है। जी,
और ये सारा प्रोसेस भारत की न्याय व्यवस्था यूरोप और अमेरिका से भी कई मायनों में ज्यादा उदार और स्पष्ट और निरपेक्ष भाव से काम करती है जी। उस न्यायपालिका के नियत पर, उस न्यायपालिका के काम करने के ढंग पर आरोप लगाया जाता है। बड़ी बेहयाई के साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि याकूब मेमन चूंकि मुस्लिम है इसलिए उसको फांसी दी जा रही है। भाई अगर मुस्लिम होने की वजह से फांसी दी जाती तो याकूब मेमन से ज्यादा। कविया साहब, दो लोगों का जिक्र करना चाहूंगा और उनके मुतालिफ आपकी राय जानना चाहूंगा जी। शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी दोनों ने भी इस फांसी पर सवाल खड़ा किया है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, उसमें उनके दस्तखत है। अगर वो इस बारे में कुछ बोलते हैं तो फिर आपकी क्या राय है? वो बीजेपी से अलग है, राष्ट्रभक्ति से अलग है। राम जेठमलानी साहब एक वकील सबसे पहले हैं जी, उसके बाद वो पॉलिटिकल या सोशल पर्सन। कोई इन्फ्लुएंस तो होगा विचारधारा का, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने हैं। राज्यसभा में उनको भेजा है। हाँ, वकील हैं सबसे पहले जी। और नंबर 2 शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उन्होंने उन 40 लोगों के साथ में उस याचिका पर हस्ताक्षर किए, उस एप्लीकेशन पर जो राष्ट्रपति महोदय को भिजवाई गई है कि साहब दया कीजिए इन पर और इनको बरी कीजिए। राष्ट्रपति को 40 लाख लोग हस्ताक्षर करके भी यदि देते हैं कोई याचिका वो मान्य है, मगर कोई ये कहे कि चूंकि मुस्लिम है इसलिए फांसी दी जा रही। अरे भाई वहां कितने लोग। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी दोनों के क्या विचार हैं? वो गलत तरीके से जल्दबाजी में फांसी दी गई है या वो दोनों भी ये सोचते हैं कि याकूब मेमन एक मुस्लिम है इसलिए उनको जल्दबाजी में फांसी दी जा रही? मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये क्या मतलब है? वो भारत के संविधान के अंतर्गत उनका कदम है कि राष्ट्रपति से कोई भी नागरिक अपील कर सकता है, उसके नाते उन 40 वरिष्ठ मतलब चलिए हम ये बात तो समझ लेते हैं कि बीजेपी में भी दो राय है, बीजेपी एकमत नहीं है इस पूरे मसले को लेकर, इसलिए इस पर सवाल उठता है और इस पर चर्चा हो सकती है। मेरे पास ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही वापसी करूंगा, इस चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल क्यों उठा और क्या फांसी का कदम ही आखिरी विकल्प है। ब्रेक के उस पार आप देखते रहिए बिग फाइट जारी।